आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत के बाद अब भारत के तीसरे विमानवाहक पोत की चर्चा शुरू हो गई है। बीते 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, लेकिन हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती दखलंदाजी से निपटने के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत बताई जा रही है। इसलिए खबर है कि भारतीय नौसेना तीसरे विमानवाहक पोत के निर्माण पर विचार कर रही है, यानी आईएनएस विक्रांत के बाद देश में बनने वाला ये दूसरा विमानवाहक पोत होगा। बताया जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अपने आकार और क्षमता के चलते इस युद्धपोत का नाम आईएनएस विशाल रखा गया है। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य का वजन करीब 45,000 टन है, लेकिन आईएनएस विशाल का वजन 65,000 टन के आसपास होने की उम्मीद है। आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं, लेकिन इस युद्धपोत में 55 फाइटर प्लेन तैनात किए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का खाका भी भारतीय नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी कि WDB ने ही तैयार किया है। साथ ही आईएनएस विक्रांत की तरह इसे भी इंडियन नेवी के कोचीन शिपयार्ड में बनाने की योजना है। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं। 2 सितंबर को नेवी में शामिल आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत से पहले भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। अब बात करें आईएनएस विशाल की खूबियों की, तो आपको बता दें कि इसकी संभावित लंबाई 284 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर होगी। इसके अलावा इसमें 2300 क्रू मेंबर्स तैनात होंगे। 65,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैक्सिमम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है और एक बार फ्यूल भरने पर यह 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकेगा। इसे बनाने में संभावित लागत 55,000 करोड़ के आसपास आएगी, जो कि विक्रांत से 2.5 गुना ज्यादा होगी। आपको बता दें कि आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट पर चर्चा 1 दशक पहले शुरू हुई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2020 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन कुछ वजहों से ये प्रोजेक्ट तब शुरू नहीं हो पाया। भारतीय नौसेना ने 2021 में आईएनएस विक्रमादित्य को आईएनएस विशाल से रिप्लेस करने की बात कही थी। इसके अलावा विशाल के डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, जिससे इसकी लागत और बनने में लगने वाला समय घटाया जा सके। आपको बता दें कि इस विमानवाहक पोत में विमानों की लैंडिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि EMALS लगाया जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने EMALS टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत के साथ करार भी किया था, लेकिन अप्रैल 2022 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL ने आईएनएस विशाल में इलेक्ट्रिक सिस्टम के सिलसिले में जनरल इलेक्ट्रिक के मालिकाना हक वाली ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी GE पावर के साथ करार किया। आईएनएस विशाल को लेकर डिफेंस पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारतीय प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर लंबे समुद्र तटों और शत्रुतापूर्ण चुनौतियों की वजह से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक जरूरी आवश्यकता है। इसी समिति ने इस साल मार्च में लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में नेवी की योजनाओं के बारे में बताते हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का भी जिक्र किया था। नेवी चाहती है कि देश के पास हर समय कम से कम 3 युद्धपोत रहें, ताकि अगर एक को रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ी तो 2 हमेशा सेवा में तैनात रहें। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।